प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पशु परिचारक भर्ती के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो जो भी चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, कौन सी विदेशी गाय सबसे अधिक दूध देती है? जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सी विदेशी गाय जो सबसे अधिक दूध देती है। आंसर सभी को बताना है और क्लास को पूरा देखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी होल्स्टीन फ्रीजियन हो जाएगा सही आंसर, जो विदेशी गाय में सबसे अधिक दूध देती है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आयरशायर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड। जो आयरशायर नस्ल की गाय वो हमारे कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी स्कॉटलैंड हो जाएगा सही आंसर। जो आयरशायर नस्ल की गाय वो हमारे स्कॉटलैंड में पाई जाती है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, किस गाय का सिर, पीठ और कंधा एक ही लाइन में होता है? फ्रीजियन, जर्सी, ब्राउन स्विंग, थारपारकर। आपको बताना है इनमें से कौन सी गाय जिसका सिर, पीठ और कंधा एक ही लाइन में होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी जर्सी हो जाएगा सही आंसर। जो जर्सी बता रहे बी ऑप्शन उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल कौन सी है? जल्दी से आंसर बताओ। जो गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल है वो कौन सी है? आयरशायर, ब्राउन स्विंग, गर्जनी, जर्सी। जो गाय की विदेशी द्विकाजी नस्ल है वो कौन सी है? यहाँ पर ऑप्शन बी ब्राउन स्विंग हो जाएगा सही आंसर। विदेशी द्विकाजी नस्ल है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? हरियाणा, मेवाती, थारपारकर, ये सभी। देखो हरियाणा भी है, मेवाती भी है, थारपारकर भी है गाय की द्विकाजी नस्ल में, लेकिन ये सभी हो जाएगा हमारा सही आंसर क्योंकि इनमें तीनों है हमारे। अगला प्रश्न है आपका, करण सिंह गाय की संकरण नस्ल कैसे पैदा की गई है? जर्सी, राठी, ब्राउन स्विंग क्रॉस साहिवाल, ब्राउन स्विंग क्रॉस हरियाणा, फ्रीजियन क्रॉस गिर। जल्दी से जो करण सिंह गाय की संकरण नस्ल कैसे पैदा की गई है? जल्दी से आंसर बताओ। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन बी ब्राउन स्विंग क्रॉस साहिवाल हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय के दूध में वसा की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 4.92%, 3.21%, 4.98%, 4.58%, 8.54%। जो गाय के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए 4.92%, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? 125 से 125 मीटर, 1.25 से 1.50 मीटर, 1.50 से इंटू 150 मीटर, 225 से 2.50 मीटर। जल्दी से एक पशु के लिए कितना उपयुक्त स्थान होना चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन बी 1.25 इंटू 1.50 मीटर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, ऋतुमयी गाय की पहचान क्या होती है? कम भोजन करना, बार बार मूत्र, बेचैनी, ये सभी। जल्दी से ऋतुमयी गाय होती है उसकी पहचान क्या होती है? ये प्रश्न सभी को आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। ये तीनों होती है इसकी पहचान ऋतुमयी गाय की। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, गाय का गर्भकाल कितना होता है? 282 दिन, 300 दिन, 382 दिन, 400 दिन। जो गाय का गर्भकाल है वो कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पशु परिचारक भर्ती में संपूर्ण तरीके से पूछेगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए 282 दिन हो जाएगा सही आंसर, जो गाय की गर्भकाल की अवधि। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है आपका, भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी है? 282 दिन, 151 दिन, 382 दिन, 307 दिन। जो गाय की पूछे तो 282 हो जाएगा, लेकिन भैंस की गर्भकाल की अवधि कितनी है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी 307 दिन हो जाएगा सही आंसर। गाय की गर्भकाल की अवधि तो 282 है, लेकिन भैंस की हमारे 307 दिन हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय के झुंड को क्या कहते हैं? हुड, फ्लॉक, स्ट्रॉक, इनमें से कोई नहीं। जो गाय के झुंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन ए हुड हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बछड़ों को बधिया करने की उपयुक्त आयु कौन सी है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 5 वर्ष। जो बछड़ों में बधिया करने की उपयुक्त आयु है वो कौन सी है? जल्दी से आंसर बताओ। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले। यहाँ पर ऑप्शन बी 2 वर्ष हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को कितनी खीस पिलानी चाहिए?
शरीर भार का 1/10वां भाग, शरीर भार का 1/12वां भाग, शरीर भार का 1/14वां भाग, शरीर भार का 1/8वां भाग। जल्दी से आंसर बताओ, बच्चे को खीस कितनी पिलानी चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए शरीर भार का 1/10वां भाग, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाभिनी गाय के अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? 6 महीना बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, 60 दिन बाद। जल्दी से बताओ, गाभिनी गाय की अतिरिक्त खिलाई है वो कब करनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन ए 6 माह बाद, ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, वृषण का तापक्रम शरीर की अपेक्षा में कैसा होता है? कम होता है, अधिक होता है, समान होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए कम होता है, क्या हो जाएगा? कम होता है, ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ में पूंछ काटने को क्या कहते हैं? गोदना, डोकिंग, दागना, इनमें से कोई नहीं। जो भेड़ की पूंछ काटते उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी डोगिंग हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, पूंछ से पूंछ वाली विधि से पशु चाला में चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 11 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए 10 मीटर हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, गाय के बच्चे का सिंगरोधक कब कर देना चाहिए? 15 दिन की आयु में, 20 दिन की आयु में, 30 दिन की आयु में, 45 दिन की आयु में। जो गाय के बच्चे का सिंगरोधक है वो कब कर देना चाहिए? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी 30 दिन की आयु में, 30 दिन की आयु में गाय के बच्चे का सिंगरोधक कर देना चाहिए। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50, 100, 150, 200। जो एक बाड़े में अधिकतम गायों की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर ऑप्शन ए 50 हो जाएगा सही आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।